सुमित, सुमित, इसे सुनाई नहीं दे रहा है। अच्छा, तभी सोचो कि कमरा इतना ठंडा क्यों हो रहा है। ये साहबजादे एसी चला करके बैठे हुए हैं और कानों में लीड लगा रखी है। यार ठंडी हवा खाते खाते गाने सुन रहा है। साहबजादे यहाँ पे आराम से बैठ करके गाने सुन रहे हैं, है ना? जबकि ये तुम्हारा ड्यूटी टाइम है। अरे एसी चला करके तुम यहाँ पे गाने सुन रहे हो और मैं इतनी देर से आवाज लगा रही हूँ तुम्हें, वो तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा है। तुम इस वक्त ड्यूटी पर हो और ड्यूटी पे तुम बैठ के गाने सुन रहे हो। अरे ये एसी क्या तेरे बाप का है? ये सोफा तेरे बाप का है? तेरे बाप का घर नहीं है, समझा? अभी ड्यूटी करनी चाहिए तुझे तो ड्यूटी कर, फालतू के कामों में ध्यान मत लगा। मैम साहब मैं गाने नहीं सुन रहा था। अच्छा, तो तू गाने नहीं सुन रहा था? अगर गाने नहीं सुन रहा था तो तू क्या कर रहा था? हाँ बता जरा। मैं इतनी देर से तुझे आवाज लगा रही थी, तुझे सुनाई ही नहीं दिया। तूने कानों में लीड लगा रखी थी। बोला तो सही, आप बात तो सुनो। मैं गाने नहीं सुन रहा था, ऑनलाइन क्लास ले रहा था और एसी मैंने नहीं चलाया, एसी साहब चला कर गए थे। अच्छा, तो तू यहाँ बैठ के पढ़ाई कर रहा था? वाह, तुझे यहाँ पे किस लिए पैसे मिलते हैं? काम करने के लिए ना। 2 कौड़ी का ड्राइवर है तू, अपनी औकात मत भूल। पढ़ लिख के तू कोई आईएएस ऑफिसर या कलेक्टर नहीं बन जाएगा। काम करता है, काम पर ध्यान दे, क्योंकि मैं तुझे काम करने के पैसे देती हूँ, पढ़ाई करने के पैसे नहीं देती। यहाँ बैठकर एसी में आराम फरमाने के पैसे नहीं देती मैं। और तुझे पता भी है एसी का कितना बिल आता है। अगर साहब ने एसी चला भी दिया तो उनके जाने के बाद तू बंद कर देता। मुझे मतलब नहीं है कि तू यहाँ पे पढ़ाई कर रहा था या कुछ भी कर रहा था। अरे तेरे पढ़ाई करने से कोई फायदा नहीं है। तेरा दादा परदादा बाप सब ड्राइवर थे और तू भी ड्राइवर है, ऊपर से तेरा बेटा भी ड्राइवर ही होगा। तो तेरे पढ़ने से ना कोई फायदा नहीं है। तेरे खानदान की जो किस्मत है ना, तुम्हारी जो औकात है वो नहीं बदल जाएगी। तुझे तो तभी अकल ठिकानी आएगी जब मैं तुझे नौकरी से निकाल दूंगी। नहीं मैम साहब, मैं माफ़ी मांगता हूँ आपसे। आप मेरे को नौकरी से मत निकालिएगा। अगर आप मुझे नौकरी से निकाल देगी तो मेरा घर वालों का क्या होगा? आपको पता नहीं है मैम साहब, मेरे को मेरे माँ बाप का इलाज कराना है और मेरा इसी से घर चलता है। इतनी छोटी सी गलती की इतनी बड़ी सजा मत दो आप मुझे। ये बात ना तुझे तब सोचनी चाहिए थी जब तू अपना काम पर से ध्यान हटा करके यहाँ बैठ करके आराम फरमा रहा था। और हाँ, क्या बोल रहे हैं? तेरी माँ हॉस्पिटल में है, तेरे बाप के इलाज के लिए तेरे पास पैसे नहीं है। अरे तुम जैसे लोगों का यही बहाना होता है, माँ बाप दोनों को ही मार डालते हो, नहीं तो अस्पताल में भर्ती बता देते हो, है ना? यही तो तुम्हारा तरीका होता है हम अमीर लोगों से पैसे ऐंठने का, है ना? खैर इन सब बातों का ना कोई फायदा नहीं है। तेरी अकल तो मैं ठिकाने लगाऊंगी। अभी बुलाती हूँ विक्रम को ताकि तुझे नौकरी से निकलवाऊं। विक्रम, विक्रम! अरे क्या हो सना, क्यों चिल्ला रही हो? विक्रम, इसे देखिए, इसे हमने यहाँ पर एज अ ड्राइवर रखा हुआ है, लेकिन ये यहाँ बैठ करके कानों में लीड लगा के ऑनलाइन क्लासेस ले रहा था। हम इसे किस चीज के पैसे देते हैं आप ही बताइए? ड्राइवर के या फिर यहाँ बैठकर पढ़ाई करने के? ऊपर से इसने एसी भी चला रखा था। अरे एसी का कितना ज्यादा बिल आता है आपको तो मालूम ही है ना। महंगाई ऑलरेडी इतनी बढ़ चुकी है, लेकिन इसे जरा भी अंदाजा नहीं है इस चीज का। अच्छा एक बात बताओ, अगर वो पढ़ लिख लेगा, अच्छी जगह जॉब कर लेगा तो उसमें तुम्हारा क्या नुकसान है? अरे लेकिन ये कैसे पढ़ सकता है? ये एक मामूली सा ड्राइवर है। तुम लोगों की दिक्कत पता है क्या है? ना तो तुम खुद आगे बढ़ते हो और ना किसी और को आगे बढ़ने देते हो। और रही बात एसी की, उसका बिल मैं भरता हूँ कि तुम्हें प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और सना क्या पता कि आगे चल के देश का भविष्य बन जाए और अपनी ज़िंदगी में कुछ बड़ा कर ले। और सना एक बात बोलूँ तुम्हें, कभी किसी को उसके कैरेक्टर और कपड़ों से जज नहीं करना चाहिए। हाँ बिल्कुल सही कह रहे विक्रम, मैं यहाँ गलत हूँ। सुमित मुझे माफ़ कर दो। देखो मैं कहीं और का गुस्सा कहीं और निकाल गई। मैं थोड़ी सी फ्रस्ट्रेटेड थी, इसीलिए तुम्हारी छोटी सी गलती को इतना बड़ा इशू बना दिया मैंने। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मैम साहब आप माफ़ी मत मांगिए, हम आपके यहाँ पे नौकरी करते हैं। हमें अच्छा नहीं लग रहा कि आप हमसे माफ़ी मांगेगी तो। चलो ठीक है, मैं बाहर वेट कर रही हूँ, तुम आ जाओ। जी मैम। साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मुझे समझा और मैडम को बताया कि मेरी गलती नहीं है। अच्छा सुमित, मैंने सुना तुम्हारी माँ की तबीयत खराब है। देखो मेरे से जो कुछ हो पाएगा मैं कर दूंगा। अभी क्या कि मेम साहब को लेट हो रहा होगा, तुम जाओ उनके साथ। ठीक है सर।